आप स्ट्राइकर्स को लेके थोड़ा बाइस भी हो। You always like things which are like. इलिया टोपुरिया पाउंड फुट पाउंड में नंबर 1 रैंक हो गया। डू यू एग्री विद दिस? देखो ना, merit क्योंकि पे तीन आया बड़े यार। बड़े इस्लाम नेचुरली बड़ा था, वो वेल्टर वेट के लिए बिल्कुल ठीक है। बट उसका मैच वेल्टरवेट के बंदे के साथ होगा ना, तो ये बात भूल रहे। इलिया जो था उससे पूछा आपने वेट कट क्यों किया, वो रो रहा था भाई, बोला भाई मेरी फट गई, हाथ में आ गई। जैक मेडेलिना और इस्लाम माकाचेव, इस फाइट के बारे में ब्रेक डाउन करो। अस्सलाम वालेकुम। आज एमएमए फास्ट लेन की नई एपिसोड के साथ मैं आपका होस्ट सरमद अली अब्बासी, और आज हमारे साथ गेस्ट कौन है? अल्ताफ वजीर। जो अल्ताफ वजीर यहाँ पे है, सारे चैनल्स को होस्ट करते थे, वो आज मेरे गेस्ट भी हैं। तो इंटरेस्टिंगली आज देखते हैं अल्ताफ वजीर साहब आज फर्स्ट टाइम आप गेस्ट बन रहे हैं। कभी मैं रेसलिंग वाले शो पे वैसे गेस्ट बन चुका हूँ। बन चुके हो? हाँ ना, अच्छा। मैं अब गेस्ट अपीयरेंस दूंगा सारे शोज में। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, चलें, ठीक है। तो कैसा एक्सपीरियंस है वैसे आपके लिए दूसरी साइड पे बैठना? यार आपके साथ तो फर्स्ट टाइम है, तो देखते हैं कैसा रहता है अभी। अच्छा। बट आई एम एक्साइटेड बिकॉज व्हेन वी स्टेट वी क्रिएट मैजिक, केमिस्ट्री इज ऑफ द रूफ, स्पेशली एमएमए दोनों का सेम पैशन है। हाँ, और ऊपर स्टार्ट से- भी हमने ही किया था इस पे। एग्जैक्टली। तो यार अभी ना मैं ये सोच रहा था कि हम ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर बात करें, ठीक है। क्योंकि एमएमए की ना बड़े इंपॉर्टेंट, बड़े आजकल अच्छे ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं। तो सबसे पहला टॉपिक तो ये है कि भाई आपने इलिया वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा तो देखा होगा। पहले उसके बारे में बताएं, कैसा लगा वो मैच? यार गुस्सा इस बात पे आ रहा था कि मैं चाह रहा था कि थोड़ी लंबी फाइट होती, बट बहुत जल्दी खत्म हो गई। अच्छा। सेकेंडली मुझे गुस्सा चार्ल्स के ऊपर था कि वो कुछ ज़्यादा ही कमिट कर रहा था, डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहा था। फिर मुझे याद आया कि यार चार्ल्स तो ऐसे ही लड़ता है। बट आई थिंक चलो ठीक है, आपका एक नेचुरल प्लेइंग स्टाइल है। फिर आप वही वाली बात है कि जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड में जब सर एलेक्स फर्गसन थे ना, तो जब वो रिटायरमेंट के करीब आ रहे थे ना, तो बिल्कुल चरिया हो गए थे। उन्होंने भी कसम खाई थी 4-4-2 की फॉर्मेशन खिलाऊंगा मैं। तो यही चार्ल्स ने भी वही कहा था कि भाई तेल लेने गया, उसकी कितनी पावर है, मे बी शायद उसने अंडरस्टिमेट कर दिया हो उसकी पावर, और उसको कमिट किया जा रहा था, डिस्टेंस नहीं क्लोज कर रहा था, और आखिर में पिट गया। और फनी सिचुएशन ये थी कि जस्ट बिफोर ही नॉक्ड हिम आउट, ही पंच्ड हिम इन द स्टमक, अगर आपको याद होगा। और जो रोगन ने कहा कि चार्ल्स इज लाइक टेकिंग दी शॉट्स वेरी इफेक्टिवली, और टक करके नॉकआउट हो गया। और जिस तरह वो नॉकआउट हुआ, तो मैं हल्फिया कहता हूँ कैमरे के सामने, मैं अब इलिया टोपुरिया का फैन बन गया ऑनेस्टली। क्योंकि अच्छा। मुझे ना, वो देखो फैन किसी का ना आप किसी वजह से बनते हो, एक मूवमेंट आता है सही, हर बंदे का एक फाइट। मैं इलिया टोपुरिया का ऑनेस्टली ना, मुझे अब बहुत पसंद है वो बंदा। उसकी वजह बताऊँ क्या है कि यार किक्स भी अच्छी होती हैं, जिजुत्सु भी होते हैं, लोग कराटे भी करते हैं। शोगुन वो था ना लियोटो मचीदा, कराटे से आया था, वो कराटे बैकग्राउंड था उसका। लेकिन बॉक्सिंग की क्लास अलग है। एक जो नॉकआउट होता है ना बॉक्सिंग वाला, और गुड बॉक्सिंग वाला नॉकआउट जो होता है एमएमए की फाइट में, एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली द वे ही इज बीटिंग एवरीवन, ही इज नॉकिंग आउट पीपल हु वर नॉट सपोज टू गेट नॉक्ड आउट। अब वो उसमें आप एक्सक्यूजेस डाल दो, चलो यार ये वो जो था वॉल था, उसने जल्दी फाइट ले लिया, वो इसको हेड किक हो गई थी। और वो जो था हॉलोवे था, वो तो भर भी जीता तो ना फाइट। तीनों के पास आई थिंक मेरे ख्याल से हॉलोवे और चार्ल्स के प्रॉपर हाइट एडवांटेज भी था, रीच एडवांटेज भी था दोनों के पास, बट फिर भी इसने नॉकआउट कर दिया, डबल चैंपियन बन गया। और इसका ऑलरेडी बहुत पैसा है, प्लस ही इज गुड लुकिंग, ही स्पीक्स वेल, तो ही टेक्स ऑल द बॉक्सेस। And I believe he has achieved which Islam Makhachev was not able to achieve. वो I understand Dagestani phobia, Islamophobia, बहुत सारे reasons के पीछे हैं कि वो उसको stardom वाला नहीं मिला, but this is a guy who was जो कॉनर मैकग्रेगर को बनना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये मैं कहता हूँ यार। काफी लंबी कर ली मैंने, बट दिस इज व्हाट आई काफी बिलीव। इंटरेस्टिंग आपने चीजें बोली, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जहां तक मैंने आपको नोटिस किया है ना, हाँ आप स्ट्राइकर्स को लेके थोड़ा बाइस भी हो। आपको ना स्ट्राइकर्स हमेशा ज्यादा पसंद आते हैं। यार स्ट्राइकिंग इज मोर फन टू वॉच, सिंपल बात है। क्योंकि डोपामिन इफेक्ट देता है, एड्रेनलिन देता है। नहीं देखो, मैं अच्छा मैं इसकी वजह बताता हूँ। देखो यार, जो रेसलिंग है ना भाई, आई अंडरस्टैंड, मैं अजीब एग्जांपल देने वाला हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करते हैं। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई में ना बहुत मुख्तलिफ किस्म के रेसलर होते हैं। एक थे प्रॉपर रेसलर्स जो कि ग्रेको रोमन के बाप होते हैं, जो फ्री स्टाइल रेसलिंग के बड़े चैंपियन होते हैं, जिसमें ब्रेट हार्ट था, जिसमें कर्ट एंगल था, जिसमें क्रिस बेनोआ था, जिसमें डीन मेलेंको था, एडी गुerrero था। ये प्रॉपर रेसलर थे। उसमें पता है सबमिशन मूव्स भी इनको आती थी, बहुत कुछ आता था, ठीक है ना। अब ये एक रेसलिंग की क्लास थी। फिर कुछ ऐसे होते हैं ब्रॉलर, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन टाइप के। अब जो ये वाली रेसलिंग है ना, वो एक नॉर्मल, क्योंकि जो ये वाली रेसलिंग करते हैं ना, ये जो कर्ट एंगल वगैरह जो लोग करते हैं,
जो ओलंपिक वाली रेसलिंग होती है, एमेचर रेसलिंग जो होती है, मेजॉरिटी जो WWE में फॉलो होती है, ये देखने में फिर भी इंटरेस्टिंग होती है थोड़ी बहुत, ठीक है। अब ये जो रेसलिंग होती है, ये बहुत कम लोग पुल ऑफ कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं कि वो फिर सबमिशन में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि देखो क्रीम बहुत कम है। क्रीम इलिया टपूरिया, सॉरी ये खबीब, इस्लाम, मीराब, अरमान, चार्ल्स का जो सबमिशन का गेम है, 6-7 ही है ना बड़े नाम देखा जाए, जो ऊपर से जितना जितना वेट्स ऊपर चलता जा रहा है, तो इवेंचुअली क्या हो रहा है, इवेंचुअली तो स्ट्राइकर्स बढ़ते जा रहे हैं ना। जैसे वेट बढ़ता है तो स्ट्राइकिंग की ज्यादा चांसेस होते हैं। लाइट हैवी वेट में ज्यादा सबमिशन होता है, वो होता है नॉकआउट होता है, हैवी वेट में नॉकआउट होता है, मिडिल वेट में नॉकआउट होता है, इवन वेल्टर वेट में नॉकआउट ज्यादा होता है या डिसीजन पे होता है, लोअर वेट पे सबमिशन ज्यादा होते हैं। ये आई थिंक मेरी खुद की एनालिसिस, आई थिंक इज राइट। नॉट नेसेसरीली, मोस्टली मतलब मोस्टली देखा जाए जितना वेट बढ़ता है तो नॉकआउट का ज्यादा चांस होता है। तो ये सब चीजें गिराना मुश्किल होता है। एग्जैक्टली, तो बहुत कम लोग पुल ऑफ कर पाते हैं प्रॉपर रेसिंग जो देखने में अच्छी लगे। ये नहीं समझ आती ना कि आप पकड़ के बैठ गए, फिर आप सो गए और मैच बोर कर दिया आपने, ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। दैट्स व्हाई आई लाइक इस्लाम मखाचेव दैट मोर कंपेयर टू खबीब, बिकॉज इस्लाम ने साथ में स्ट्राइकिंग भी कर दिया, ऊपर से उसने लेके बिठाया नहीं लोगों को, उससे फिर सबमिट भी करवाया। तो ये मुझे एक अच्छी चीज लगती है इस्लाम की। और ओवरऑल आई लव स्ट्राइकिंग मोर, इट्स गुड टू वॉच। नॉकआउट है भाई यार। इसका मुझे तो जहां तक लगता है एग्जाम्पल वही है जिस तरह स्टोन कोल्ड का स्टनर था, रैंडी ऑर्टन का आरकेओ, ठीक है। वो आप देखो सबसे ज्यादा हाईलाइट रील्स बनी होती हैं, सबसे ज्यादा फेमस होता है, आप देखें। और ब्रेट हार्ट की आप कितनी मूव्स हैं जो उस तरह के रेसलर्स की हैं जो बहुत आपको रील्स के फॉर्म में मिल रही होती हैं या बहुत फेमस हुई होती हैं लोगों में। तो नॉकआउट्स भी यही इफेक्ट करते हैं आई थिंक। इसी वजह से तुम देखो कि नॉकआउट्स जब भी होते हैं तो उनकी व्यूअरशिप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी बहुत चल रहा होता है। डोपामीन इफेक्ट, डोपामीन तो चलो एक उसका रेसिप्रोकल इफेक्ट आता है, दिमाग में आपको एक किक पड़ती है, बट वैसे देखा जाए एक चीज इस तरह हो रही है ना, एक चीज का बिल्डअप इम्पैक्ट होता है ना उसका, एक चीज का बिल्डअप ही नहीं है, बिल्डअप ही नहीं। हाँ, जैसे कि वो 4 राउंड हारा था लियोन एडवर्ड्स और एक 5वें में आया। अब 5वें में किक मारने से पहले दोनों बिल्कुल ये वाली पोजीशन में थे, फाइटिंग पोजीशन में। अचानक से उसको पता नहीं क्या सोची, पीछे से वो कोच चीख रहा था कि लात मार, से लात मारी, उसको गिरा दिया। इसी तरह जो पहली फाइट हुई थी आई थिंक उसकी उस्मान वर्सेस मासवीडाल की, जो डिसीजन पे गई थी, जो सेकंड फाइट में जब उसको नॉकआउट मारा था उस्मान ने, ठीक है, मेरा मासवीडाल को, तो वो फाइट भी अचानक से नॉकआउट मारा था, बिकॉज दे वर ट्रेडिंग। वो हाथ एक दो ट्रेड कर रहे थे, वो उसको पंच मार रहा है, वो उसको पंच मार रहा है। अचानक से उसने पता नहीं क्या किया ना, बिल्कुल लॉक करके, जैसे वो गेम में नहीं तो लॉक कर दिया और फुल पावर मारी है उसको, तो पूरा मुंह हिला दिया। बड़ा गंदा नॉकआउट था जो मासवीडाल को किया था उसने, उसके बाद मासवीडाल डाउन हो गया था, जो हाइप थी फट गई थी। इवन दिस वाले मैच में भी अचानक हुआ है। हाँ, अचानक हुआ है, बस ओलिवेरा एग्जैक्टली, तो मजा अचानक हुआ। हाँ, बस ये इफेक्ट भी है। देखो सबमिशन का पूरा एक वो होता है ना यार, एक माहौल बनता है। बट स्किल लेवल पे देखा जाए तो सबमिशन बहुत मुश्किल गेम है, मुश्किल गेम ज्यादा है करने में। बट देखो यार, बात वही है ना, यू ऑलवेज लाइक थिंग्स व्हिच आर लाइक दिस। हाँ, वो तो है, उसका फैक्टर ही अलग है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी है यार। और लोगों का अटेंशन स्पैन भी तो कम होता है। एग्जैक्टली, तो दैट्स द थिंग। अच्छा, तो खैर ये हमने मैच के बारे में तो बात हो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि इस मैच के बाद अब इलिया टपोरिया पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1 रैंक हो गया। डू यू एग्री विद दिस? यार आई बिलीव इट वाज टू अर्ली फॉर हिम टू बिकम द पाउंड फॉर पाउंड, बट इसका केस भी है, वो डबल चैंपियन बन गया है, करंट पूरी लॉट में वाहिद डबल चैंपियन है। अब चलो उसकी फाइट पहले नहीं स्केड्यूल हो पाई इस्लाम और मैडेलिना की, वो एक अलग डिबेट है, बट ये है कि भाई वो डबल चैंपियन बन गया है। अब फालतू में हिट करने का फायदा नहीं है। अब उसको डेना प्रिविलेज बोल के उसको जलील करना वो एक अलग बात है कि डेना प्रिविलेज है या इस्लाम तो उससे बड़ा फाइटर है। नो डाउट इस्लाम से बहुत बड़ा फाइटर है, और इस्लाम उसकी फाइट होगी 60-40 होगा इस्लाम के पास। इस्लाम ने अगर उसको थोड़ा बहुत बॉक्सिंग समझ ली, थोड़ा देख के खेला, उसको सबमिट करा सकता है आराम से, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि वो भी अगेन व्हाट इफ है, मे बी वो सबमिट ना करा पाए इस्लाम, फिर क्या होगा? जो कि लोग कह रहे हैं शायद हो ऐसा ही हो, क्योंकि वो बंदा जो मैं आपको पहले बता रहा था, when he was born in Georgia, he moved in his teenage years to Spain. Actually, he was born in Germany. मैंने कल ही रिसर्च किया। मतलब he was born in Germany, but most of his childhood he spent in Georgia, and he was doing Greco-Roman wrestling. He and his brother.
they had Greco-Roman wrestling background, ठीक है, and then they migrated to Spain में अच्छा, Greco-Roman wrestling के एक और डोजोस। इंटरेस्टिंग चीज भी इनके बारे क्या? में पता चली, ये एक्चुअली रिच फैमिली बैकग्राउंड से नहीं है, ये बाद में बने जब स्पेन गए थे, ये बाद में बने। ये कह रहे हैं एक जमाने में 4 जॉब्स भी करता था ये इलिया। वही ना, तो हाँ। ये जब स्पेन गए वहां उन्होंने पैसा कमाया है और इनको वहां पे बैकग्राउंड नहीं मिला दोनों भाइयों का, Greco-Roman wrestling का डोजोस नहीं थे, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने MMA सीखना स्टार्ट कर दी, बेस रेसलिंग की है, टॉर्नामेंट्स लड़ चुके हैं रेसलिंग में, और अब ये बॉक्सर बन गया और है। अर्ली कैरियर भी है इसका रेसलिंग और अब ये बॉक्सर बन गया है। आई थिंक इनका सिमिलर है, जिस तरह गेची ने भी सिमिलर ही था। भाई ये मीराब का नॉकआउट वर्जन है, मीराब का करंट वर्जन जो है वो सबमिशन वर्जन है, ये मीराब का नॉकआउट वर्जन है विद पावर ऑफ रेसलिंग। तो एक्चुअली मेराब के सबमिशन सबसे कम है, डिसीजंस में ज्यादा विक्ट्री है। क्या चीज? मेराब के सबमिशंस बहुत कम है, सबमिशन तो कम है बट डिसीजन ज्यादा है ना, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, मीराब का नॉकआउट वर्जन है, एडवांस वर्जन है, नॉकआउट उससे एक लेवल ऊपर वाला वर्जन है, क्योंकि वो उनकी आपस में जो वीडियोस हैं, इंटरव्यूज हैं, वो सारे मैंने देखे हैं, पढ़े भी उस बारे में कि उनकी आपस में स्पारिंग बहुत हो चुकी है। आई थिंक स्पारिंग में ही हावी था उसके ऊपर मीराब। एलिया ने एक टाइम पे खमजत के साथ भी ट्रेनिंग की है। इलिया खमजत के साथ मुझे नहीं याद आ रहा है ट्रेनिंग की है, बहुत कम। खमजत और इलिया एक किसी और बंदे की टीम में थे, वो जो एक फाइट के दिखा रहे हैं, वो एक बंदा पता नहीं कौन सा फाइटर है, वो भी कोई है, कोई नहीं रीजन का फाइटर है। ये पूरा रीजन है ना बेसिकली, लोग सिर्फ दागिस्तानी करते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बताता हूँ। आर्मीनिया बेसिकली पूरा कॉकेसस का रीजन है, ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच वाला जो इलाका है, जो बेसिकली टर्की से आप जाते हो रशिया की तरफ, ये पूरा इलाका है। यहाँ पे आपको डाजेस्तान मिलता है जो अभी रशिया का पार्ट है, चेचनिया मिलता है, यहाँ पे आपको आर्मीनिया मिलता है, अजरबैजान मिलता है जहाँ बाकू है, जहाँ पे लोग जाते पार्टी करते हैं, और यहाँ पे आपका जॉर्जिया मिलता है। तो ये जो पूरा ब्लड लाइन ही है ना, ये पूरी अगर आप हिस्ट्री में भी देखो ना, ये जितने भी ऑटोमन एम्पायर जो असली टर्क्स थे वो यहीं से आए हैं, और ये बड़ी जंगजू कौमें थी सारी यहाँ पे। तो इन्होंने बड़ी दुनिया भर में यहाँ पे सल्जूक टर्क्स थे, मंगोल्स के अंदर भी ये पार्ट थे, तो ये जंगजू कौम थी भाई, सारी पागलों वाली कौमें थी सारी, ये पठानों का एडवांस वर्जन है। और ये जो है ये यहाँ से निकलते रहेंगे लोग, रिगार्डलेस कि वो इस्लाम हो या क्रिश्चियन हो, वो ब्लड ही साइको है। अब जॉर्जियन क्रिश्चियंस हैं, वो कहते हैं ना, बड़ा ही मशहूर बड़ा फनी सा ग्राफ बना हुआ था कि खबीब ईवल खबीब क्रिश्चियन खबीब, याद है? तो वो वाला सीन है। अच्छा, और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि सोवियत यूनियन का तो ये सारी कंट्रीज भी पार्ट थे। जॉर्जिया पार्ट नहीं था सोवियत यूनियन का। हाँ, जॉर्जिया नहीं पार्ट था, आर्मीनिया भी पार्ट नहीं था, अजरबैजान भी पार्ट नहीं था, बाकी सारे पार्ट थे। अभी भी पार्ट है। सही है। तो फिर अब आप सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो यही है ना कि भाई एलिया अभी, मगर मैं पता है क्यों बोलूंगा कि एलिया को, एक तो एलिया, अब आप ये नहीं कह सकते कि डेना वाइट प्रिविलेज है, एलिया जो है मेरिट पे आया है। अब आप देखो ना, क्योंकि 3 बड़े फाइटर्स को हरा भी दिया है, फेदरवेट का चैंपियन भी था। अच्छा, मगर सबसे बड़ी बात है कि इस्लाम ने अपनी बेल्ट छोड़ दी है। जब आपने अपनी बेल्ट छोड़ दी, आप इस वक्त करंटली इस्लाम चैंपियन नहीं है। एग्जैक्टली। तो एलिया चैंपियन भी है, लाइट वेट का, फेदर वेट का बेशक छोड़ चुका है, डबल चैंपियन हम उसके लिए कहते हैं, बट वो अभी छोड़ चुका है, बट इस वक्त करंट चैंपियन है। और अब जिसको हराया है उसको इस्लाम ने भी दूसरे राउंड में जाके हराया था। दूसरे राउंड में दूसरा था, आई थिंक दूसरा था, पता नहीं, दूसरा था मेरे ख्याल से, मैं उस पर दूसरा था जहां तक मुझे याद है, सबमिशन हुआ था दूसरे राउंड में। बट इसने 2.5 मिनट के अंदर चार्ल्स ओलिवेरा को, तुम एक बात सिंपल सी 1+1 कर लेते हैं सिंपल भाई। देखो, इस्लाम अगर छोड़ता नहीं, इसका इस्लाम का मैच होता, बात ही खत्म हो जाती। ये इस्लाम को हरा था, ये पाउंड फॉर पाउंड नंबर बनाया था, इस्लाम ने बेल्ट छोड़ दी। इस्लाम का मैच पहले पड़ा नहीं वेल्टर वेट की, इसका पहले पड़ गया, तो इसको पाउंड फॉर पाउंड उसको नंबर 1 दे भी दिया, तो ठीक है, दे दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन बात सारी वही है यार, ये डिबेट देखो बात सारी वही है। यस, इस पूरी चक्कर के अंदर मैं बायस नहीं कर रहा, मैं ओपन में बताऊं, 60% नहीं देना चाहिए था वन नंबर, मेरे ख्याल से 40% देना चाहिए था। अभी भी जो पल्ला है ना, वो इस्लाम की ज़्यादा भारी है, बिकॉज इस्लाम ने अगर वॉलक्रॉसी को हराया था, वो उसकी प्राइम पे हराया था। चार्ल्स की विनिंग स्ट्रीक थी, उसको खत्म किया था, वो भी प्राइम था चार्ल्स का। तीसरा किसको हराया था इसने? वो अभी मैक्स हॉलोवे से तो फाइट नहीं हुई। अच्छा, इसकी 3 फाइटें हुई हैं। एक पोरियर को हराया था, पोरियर को, वो पोरियर ने अपनी जिंदगी की बेस्ट फाइट लड़ी है। एग्जैक्टली, हाँ। तो मतलब वही वाली बात है ना, मतलब अगेन 60-40 एंड आई बिलीव कि पोरियर के साथ तो इलिया की भी बहुत टफ फाइट, और मुझे लगता है बहुत डिसीजन पे जाएगी, क्योंकि वो भी बहुत तगड़ा यार। पोरियर को ना बिला वजह जो है मैक्स हॉलोवे से मैच पड़वा दिया, बेकार तरीके नहीं। क्योंकि मैं एक बात बताऊं, BMF
मोटिवेशन है? जाते जाते एक BMF बेल्ट जीत के चला जाएगा। ये BMF के ऊपर भी हम आते हैं, चले तुम अगले क्वेश्चन पे आओ। मैं इसको तो बताऊंगा कि मैं ये कहता हूं, मैच मेकिंग में भंड हो गए इनसे यार। बहुत सारे मैच मेकिंग में भंड हो गए यार, इंटरेस्टिंग सिनेरियोस तो बहुत क्रिएट हो चुके हैं, सिनेरियो क्रिएट हो चुके हैं, बट इनसे भंड भी हो चुके हैं। मैं लोअर डिवीजन से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, फ्लाईवेट का चैंपियन पैंटोजा है, चलो ठीक है, उसका आपने अभी मैच करवाना है, वो तो उसको फिलहाल छोड़ दो। बट ये हो सकता है कि पैंटोजा से आप पूछो यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट मीरअप से लड़ना है आपने, ठीक है। इसी तरह मीरअप से पूछो कि भाई तू वॉलकास्टी से क्यों लड़ता। हाँ, उसने मना कर दिया, मीरअप ने मना कर दिया ना, बट अगेन वॉलकास्टी से मैच करवा दे उसका, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। इसी तरह आप क्या करो, वॉलकास्टी के पास चलो, वॉलकास्टी को तो उससे लड़ाते रहो। फिर आप हॉलोवे को बोलो कि अगर वो पोरिया को हरा दे तो हॉलोवे को एक और शॉट दे दो वॉलकास्टी से। चौथी दफा वॉलकास्टी वो लाइट वेट में आ गया है। मैक्स हॉलोवे तो पागल है, वो तो दोबारा भी लड़ लेगा। सही है, बेबी शायद अब जाके हरा दे, 3 दफा तो हार चुका है। यार ये जो बातें हैं ना, हम एज अ फैन मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना। अब लाइट वेट में आ जाओ। लाइट वेट में सिंपल है भाई, आप डायरेक्ट इलिया का मैच नहीं कराओ, ना अरमान से, ना उससे पैडी से, आप इसका मैच कराओ गेजी से। प्रोटेक्ट द चैंपियन, आई वुड से। ओके, सिंपल सी बात बता रहा हूँ। देखो यार, आपको ना लॉन्जिविटी चाहिए। उसकी मतलब वजह क्या है? उसकी वजह ये है, ईमान से पता चले, हाँ भाई लोग देख रहे हैं। 90% लोग ना मेन कार्ड देखते हैं, और जो साथ में को मेन इवेंट होता है वो देखते हैं, और जो मेन कार्ड होता है उसकी 1-2 फाइटें समझ आ रही होती है, जिसमें कोई अच्छा प्रीलिम्स में कौन लड़ रहा होता है, नए लोग लड़ रहे होते हैं, क्या होता है, चलो ठीक है, उनको टाइम लगता है ऊपर आने में। मेजोरिटी हर डिवीजन में बड़ी बड़ी फाइट्स क्या हो रही है पता ही होता है, ठीक है। फुल फ्लैज हम नहीं, हमारे पास टाइम होता है, हम इसमें घुसे हैं। ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, खुल के बात करते हैं। बात सारी ये है कि अभी एक समझो बहुत क्लास थी, बहुत बड़ी, चैंपियंस के डिफरेंट वेट डिविजन्स में, वो जा रही है, और उसको नए लोगों ने अभी भर्ती करना है। तो अभी आई वुड से ये सारे साथ चले गए ना, ये गेजिस भी चला गया पोलियो के बाद, तो यही लाइट वेट डिवीजन आपको बहुत थका हुआ लगेगा कि 2 बड़े वेटर अचानक से गायब हो गए, और आपके पास क्या खड़ा हुआ है, वो लाउड माउथ मोहिकानो खड़ा हुआ है ना। पैडी तो चलो अभी मेन फ्रेम में ना, मैं बात कर रहा हूँ जैसे WWE में। मजे की बात है, मोहिकानो और बिनेल की भी एज काफी हो गई, 38। तो मैं वही कह रहा हूँ ना भाई, आपके पास अगला वर्जन क्या है, उसकी मतलब वजह क्या है? 3 वजह है कि यहाँ पे क्या मसला क्या आ रहा है। एक जो लोगों ने बड़ी अच्छी बात की थी, मैं टोटली एग्री करता हूँ उससे, भाई आप मोर डिवीजन बना लो ना यार, आप फ्लाईवेट, सुपर फ्लाईवेट, बैंटमवेट, सुपर बैंटमवेट, या कैचवेट कर लो। कैचवेट गया तेल लेने। आप बॉक्सिंग की तरह, आपके अभी कितने डिवीजन है? फ्लाईवेट, बैंटमवेट, फेदरवेट, लाइटवेट, वेल्टरवेट, फिर क्या आता है मिडल वेट, लाइट हैवीवेट, हैवीवेट। मैं उसका रीजन भी बताता हूँ। एक सेकंड, कितने हो गए अभी? अबे कितने थे टोटल, कितने डिवीजन है यार? काफी है उसमें। अबे रुक जाना, हैवीवेट, लाइट हैवीवेट, इसमें ना यूएफसी में मिडल वेट नहीं, चुप कर, हैवीवेट, लाइट हैवीवेट, मिडल वेट, वेल्टरवेट, लाइटवेट, फेदरवेट, बैंटमवेट, और ये अपना फ्लाईवेट। हाँ ठीक है, 8 डिवीजन है मैन के ना, 8 डिवीजन है ना। तो भाई आप 16 कर दो ना आप, उससे फायदा क्या होगा? नंबर 1 वेट कटिंग है जो जावा खत्म, नंबर 1 मोर चैंपियंस, मोर मनी पर्स, नंबर, ये 2 फायदे फॉरन से हो जाएंगे। इससे क्या होगा? मोटिवेशन होगी, ज्यादा फाइटें होंगी, ठीक है, ज्यादा लोग डबल चैंपियन बन सकते हैं, ठीक है, एक राइवलरी स्टार्ट हो सकती है, 3 डिवीजन बंदा बन सकता है चैंपियन, ठीक है। तीसरी बात ये है कि इससे ना एक मोटिवेशन आएगी जनरल फाइटर को। भाई आप एक बात भूल रहे हो, आप जैसे एक बहुत सारी लंबी लिस्ट है फाइटर्स की, इन टॉप के 20-25 को छोड़ के, जिनकी हालत टाइट हुई हुई है, जिनका पैसा नहीं बनता, कैनेडियन टाइप का, जैसे उसने इंटरव्यू दिया था एरिल हलवानी को कि आई हैव टू फाइट अदरवाइज आई एम ब्रोक। तो वो जो पूरा एक ब्रेकअप आया था, डायनामाइट तो पे नहीं करता ना भाई, रीबॉक की जुदाबे की डील मारी है, स्पॉन्सर भी लेके नहीं आ सकते। तो आप किस तरह अगली क्लास लेकर आओगे, किस तरह आप कोशिश करोगे? सेकेंडली, थोड़ा बहुत पैसा ना उसको रिलीज करना पड़ेगा फाइटर्स के ऊपर, और ये तभी हो सकता है जब ये सऊदी टेक ओवर हो, बिकॉज जो कंपनी TKO है ना, जो उनको ओन कर रही है, UFC को भी और साथ में WWE को भी, जो TKO कंपनी है एंडोवर ग्रुप की, यही सेम कंप्लेन जो है वो मिल रही है कहाँ पे? वो मिल रही है WWE की साइड पे, कि वहाँ पे भी हरापाई चल रही है फुल कॉर्पोरेट वाली, ठीक है। और ये पैसा जो है रिलीज नहीं कर रहे, डाउन स्ट्रीम नहीं कर रहे, ये बस जूस नचोड़ रहे हैं। जैसे UFC से जूस नचोड़ रहे, इसी तरह रेसलिंग से नचोड़ रहे हैं। रेसलिंग की परंपरा थी
रिंग में कोई ऐड नहीं लगेगा। अब तुम रेसलिंग चेक करो तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी क्या है रेसलिंग है, कार्टून नेटवर्क चल रहा है। प्राइम का जो है वो लगाया हुआ है हाइड्रेशन सेंटर। डब्ल्यूडब्ल्यूई की बात करो, सेम कंपनी है ना भाई। तो ये मेरे ख्याल से डेना वाइट ने जो स्टेप्स लिया है, यूएफसी बीजे खोल के, सॉरी बॉक्सिंग जो प्रमोट कर रहा है, आई होप सऊदी पावर स्लैप भी शुरू कर दिया हाँ है। नहीं वो तो चलो कर रहा है, बट मैं वही बोलूंगा कि भाई इसको चाहिए कि किसी तरह बातचीत करे, शेखों को लेकर आए, ये एंडोवर ग्रुप से वापस खरीद ले, ये और खरीद ले, और फिर तुम देखना कि हर बंदे को ना पैसा मिलेगा। यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है ना कि तुम ये जो है ना, इनका जो तुम सारी बातें कर रहे हो वो अपनी जगह सही है, बट देखो ना इनका रुझान हमेशा क्या रहा है, डैना का क्या रहा है, डैना डबल चैंपियंस प्रेफर ही नहीं करता। उसकी वजह पता है क्या है? चैंपियंस को तो इनको पे करना ही पड़ता है ऊपर, ठीक है। अब आप यहाँ पे मेरिट के वाइज आप ऊपर आते हैं, फिर भी यहाँ का चैंपियन एक एवरेज या अबव एवरेज बॉक्सर से ज्यादा नहीं कमा रहा। हालांकि ये कॉम्बैट स्पोर्ट्स बहुत खतरनाक स्पोर्ट्स है। एमएमए के अंदर क्या क्या वेरिएबल्स हैं, बॉक्सिंग के अंदर तो चलो वो है ना, मुक्के ही एक साइड पे आगे मुक्के हैं, इधर भी मुक्के हैं। बॉक्सिंग इज अ मच डेंजरस स्पोर्ट तो है, क्योंकि वजह ये है कि बॉक्सिंग में कंकशन के बगैर भी राउंड स्टार्ट हो सकता है। यस ट्रू, डेंजरस तो ये भी स्पोर्ट है ना, डेंजरस दोनों है भाई। देखो वही वाली बात है ना कि वो जो पैसे नहीं दे रहा लोगों को, ठीक है, तो वो जेक पॉल ने यही तो सवाल उठाया था। अरे भाई वो पैसे नहीं दे रहा तो वो ये चीज भूल रहे, इफ आई हैव मोर चैंपियंस तो फाइट भी तो पेपर व्यू बिकेगी ना उस्ताद। यस बट अब आप ये जिसमें भाई यही 16 टाइटल्स हैं, 16 टाइटल्स हो गए, अभी 8 बेल्ट्स है ना, 16 बेल्ट्स हो गई। साल में कितने पेपर व्यू करता है ये? आई थिंक 18 महीने में 2 तो बड़े होते हैं। 2 बड़े होते हैं ना भाई। 2 बड़े होते हैं महीने, 1 बड़ा होता है। 2 बड़े होते हैं। 2 बड़े होते हैं। हाँ महीने में एटलीस्ट 2 बड़े होते हैं। ऐसा होता है महीने में 1 भी होता है। 1 भी होता है, लेकिन 2 बड़े। लेट्स सपोज इसके 18-20 हो गए, हाँ तो आपको ऑलमोस्ट हर पेपर व्यू में टाइटल फाइट मिल गई। हाँ मिल सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप हाँ मिल सकती है। अच्छा दूसरा ये कि सिंपल है, आप यूएफसी दूसरा एक जो तरीका कर सकते हैं उसमें ये, आप यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट में होगे बेटा 365 डेज के अंदर आपने एक फाइट तो लड़नी है, खत्म हो गई बात। और आपने अगर 2 फाइटें लड़नी है, 3 फाइटें लड़ रही है, आपको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा। भाई आप जब पैसा नीचे दोगे, जब मोटिवेशन आएगी, जब फाइट्स बिकेंगी, लोग इंटरेस्टेड होंगे, हर आपका टाइटल डिफेंड हो रहा होगा, 2 टाइटल डिफेंड हो रहे होंगे कि रात में, ज्यादा पेपर व्यू होंगे, मजा आएगा लोगों को भाई। यार देखो इसके ना बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। मैंने जो डैना वाइट की हरकतें, जो मैंने डैना वाइट को ना बड़ा उसका बिहेवियर को ऑब्जर्व किया है, सही है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तुम डैना वाइट की साइकी समझो, सही है। वो एक प्रोमोटर है। प्रोमोटर क्या करता है कि हम पैसा जितना निचोड़ सकते हैं ना, कमा लें, इनको जितना क्या नाम है, जितना इनसे निचोड़ सकते हैं निचोड़ लें, ठीक है। अब इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तुम ये देखो कि ना चैंपियन से भी कुछ फाइटर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। अब कॉनर कभी भी आएगा वो एक चैंपियन से ज़्यादा कमाएगा, सही है। पैडी जो है इतना फेमस हो चुका है कि पैडी कई चैंपियन से ज्यादा उसका पे है, सही है। मैसविडाल का और कोल्बी कॉविंटन का जो मैच था, ठीक है, आप वो समझ लें कि उसमें इतना बड़ा पे आउट था, और खास तौर पे कि वो एक चैंपियन से ज्यादा था। यार वो बात नेचुरल बात है, वो तो होनी भी ऐसा चाहिए। इफ यू आर एबल टू सेल योर फाइट मच बेटर देन द बोरिंग चैंपियन, यू शुड बी पेड वेल। वो एक अलग रूल है। बात सारी ये है कि भाई चैंपियनशिप की फाइट ज्यादा होगी, ज्यादा बेल्ट्स होंगी, वेट किटिंग का मसला खत्म हो जाएगा, लोग ज्यादा लड़ेंगे, आपके पास बड़ा रोस्टर होगा। आप वैसे भी किसी को सैलरी तो दे नहीं रहे ना उस्ताद, आप किसी को सैलरी तो दे नहीं रहे, तो आपको मसला क्या है फिर? तो बस उसका मसला सिंपल रहता है ना, ज्यादा वेट ज्यादा होंगे तो ज्यादा चैंपियंस होंगे, इनको पे ज्यादा करना पड़ेगा। वो चैंपियनशिप की फाइट भी तो इतनी महंगी होगी ना। और बताता हूँ ना, अरे भाई भी कॉमन सेंस यूज कर, एक चैंपियन को ज्यादा पे करना है तो चैंपियन को नॉन चैंपियनशिप बेल्ट के लिए थोड़ी फाइट करवाना है। चैंपियन को अगर मतलब मैच करवाना है चैंपियन का, तो उसको चैंपियनशिप की फाइट से पैसे जो बनेंगे उसी में से पैसे दोगे ना आप। भाई नॉन चैंपियनशिप मैच के तो नहीं पैसे मिलेंगे उसको। हाँ तो लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये भी तो चीज है ना कि वो चैंपियन जब ज्यादा डिविजन्स का चैंपियन बन जाएगा इसका लॉन्ग टर्म। अच्छा मैं तुम्हें ये समझाता हूँ। हाँ मेरी आवाज सुनो। हाँ देख भाई सिंपल सी बात है, बॉक्सिंग को आप जितनी भी गालें दे दो ना, बॉक्सिंग इस लेवल पे इसलिए है, उसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। अभी तो हम पिछले 20 साल से देख रहे हैं, अजीब चल रहा है बॉक्सिंग में, आपस में लोग लड़ते नहीं हैं जो प्राइम फॉर्म में होते हैं। मतलब जोशुआ और फ्यूरी की फाइट होते होते दोनों रिटायरमेंट के करीब आ गए और दोनों उतना हार गए आखिर में,
क्या फाइट हो भी जाए और तो डिओंटे वाइल्डर की अभी तक नहीं इन दोनों से हुई। हाँ नहीं डिओंटे वाइल्डर की तो जोशुआ से नहीं हुई ना? जोशुआ से नहीं हो पाई, तो मैं वही हाँ। कह रहा हूँ ना, ये 2 फाइटें नहीं हो पाई आज तक, ठीक है, जो लानत का मकाम हो, हम्म। ठीक है, देखिए वो टर्की और शेख आए, वो फाइट्स करवा रहे हैं, अच्छी बात है। बात सारी ये कि भाई सिंपल सी बात है, वो पूछते हैं भाई आपको कितना चाहिए, बोलते हैं आपको चाहिए, खत्म हो गई बात, ये ले खत्म हो गई बात। यही कल्चर आप लेकर आओ एमएमए में। एमएमए 2 साल में 3 साल में ना बॉक्सिंग को खा जाएगा। आप अगर पैसा फेंकोगे नीचे, उससे आएगी मोटिवेशन, उससे आएगा ग्रास रूट लेवल पे टैलेंट, उससे आएगा टैलेंट से आएगा कोचिंग के लिए कोचिंग की जरूरत, उससे फर्दर पैसा इसके अंदर आएगा, ज्यादा कंपटीशन आएगा, ज्यादा बेल्ट्स होंगी, हर बंदा चाहेगा मल्टीपल बेल्ट वाला मैं चैंपियन बन जाऊं, ठीक है, और ये हर बंदा चाहेगा। अब देखो 4 बेल्ट जीतने का चांस होगा हर चैंपियन के पास, ठीक है, कि 4 बेल्ट है वो लड़ सके, ठीक है, ज्यादा चैंपियनशिप फाइट्स होंगी तो एक लेगेसी बिल्ड हो सकेगी। अगर मैं आपको सिंपल सी अगर इलिया टोपुरिया की एग्जांपल दूं, फर्ज करो, अभी मेरी बात सुनो, 2 बातें सुनना बड़ी गौर से। ये जो वो है फर्गसन है, 40 साल की उम्र में रिटायर हुआ है, अभी तक नहीं हुआ रिटायर, अभी चलो होने वाला है, ठीक है ना। हाँ। इससे पिछली जो पूरी क्लास थी, रैम्पेज जैक्सन, लियोटो मचीडा, रशाद एवेंस, शोगन रुआ, वेंटरले सिल्वा, चेल सोनेन, एंडरसन सिल्वा, ये जो पुरानी पूरा बैच जो गुजरा है, मिडल वेट का, वेल्टर, जीएसपी तो खैर चलो अलग एग्जांपल थी, और कौन एग्जांपल दूं मैं आपको वेल्टर वेट में, बीजे पेन टाइप के लोग, इस जो भी बीजे पेन, हाँ ठीक है ना, ये लोग अपनी प्राइम में थे, फिर ये हारना स्टार्ट हो गया कुत्ते की तरह, सही है, पैसे नहीं बेचारों के पास, तो फाइट लड़ रहे थे। इवन टोनी के पास भी यही मसला। देखो टोनी के साथ तो देखो अलग मसला हो गया ना, टोनी तो इतना पिट गया एक फाइट में कि उसका दिमाग ही उल्टा हो गया। दिमाग ही उल्टा हो गया। एग्जैक्टली, वो तो छोड़ दो ना, वो तो इतना डैमेज ले लिया उसने, इतनी मार खा ली यार, एक चीज होती है ना भाई। तो बात सारी ये है कि भाई वो एक सेपरेट चैप्टर था। दूसरी बात ये है कि अब फाइटर ना जल्दी रिटायर हो रहे हैं। इलिया टोपुरिया 3 फाइटें और लड़े ना उस्ताद, वो रिटायरमेंट ले सकता है, लेस देन 30 years old, उसकी लेगेसी इंटैक्ट हो जाएगी, वो शायद गोट के लाए अगर वो 3 और फाइटें जीत जाए। वो कौन सी फाइट्स हैं? अगर इलिया टोपुरिया पैडी और अरमान को हरा दे लाइट वेट में, ठीक है, इस्लाम को हरा दे वेल्टर वेट में, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, सुन लो ना, मेरी एग्जाम्पल सुन रहा हूँ, इस्लाम को हरा दे वेल्टर वेट में, डू यू थिंक, और चलो एक और डिफेंड कर दे वेल्टर वेट में, एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, ये 4 फाइटें, उसको फौरन से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो गोटिस और द गोट बन जाएगा, क्योंकि 3 डिविजन्स का बन चुका है, 3 डिवीजन का चैंपियन बनेगा, सबको खड़का देगा, और वो 28-29 साल का होगा, और सिर्फ कितनी फाइटें? 21 फाइटें, 4 फाइट में, ठीक है। इसी तरह इस्लाम माखाचेव अभी आई थिंक 32-33 का जितने का भी है, इस्लाम माखाचेव अगर इलिया को हरा दे, मेडलाना को हरा दे, और एक और टाइटल डिफेंस कर दे, शफकत जैसे, शफकत टाइप के बंदे को हरा दे, तो ये गोट में आ जाएगा। ये गोट में आई देखो अगेन निखिल नाणद का मकाम ये है ना कि एक 32-33 का है, एक 28 और 29 का है, रिटायर हो गए। हमें तो देखने को नहीं मिला ना उस्ताद 40 तक इलिया टोपुरिया, वो तो ऑलरेडी लोडेड है, उस लैंड से पैसे पीटे में। आपकी फाइटर्स जल्दी रिटायर हो रहे हैं ना, क्यों? बड़ी बड़ी फाइटें उठाई, खत्म, उनको पता है आगे जाके जलालत ही है। हाँ। मे बी हम एक जगह टक गए, फिर हमारा पीछे पैन की तरह हालत हो जाए, या पर हम लूजिंग स्ट्रीक पे चले जाएं, तो जब आपके पास मल्टीपल बैट्स होंगी, फाइटर खुद चाहेगा मैं अपनी लेगेसी को और बढ़ाऊं, मैं लंबा खेलूं, फैंस वुड बी मोर एंजॉयबल। अगर फॉर एग्जांपल ये 4 फाइटें 2 साल में हो सकती हैं, 4 फाइटें हो सकती है ना, 2 साल में 4 फाइटें हो सकती हैं आराम से, ठीक है। 2 साल में दोनों 4 फाइटें कर लें, एक आपस में भी कर लें, चलो टोटल मिला के 7 फाइटें हो जाए, एक आपस की तो नॉकआउट कर लो ना, ठीक है। 7 फाइटें हो गई, जानी 7 फाइटों में हम दोनों से महरूम हो गए, हम तो फैंस है ना, दोनों रिटायर हो गए, फिर क्या करेंगे हम? चलो अगर इलिया हार गया पहली दफा, क्योंकि इलिया अगर जीत गया वो तो उसको रिमैच नहीं देगा, अल्लाह हाफिज मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, वो तो भाई हिस्ट्री बना देगा, ठीक है। अगर इलिया हार गया तो मांगेगा उससे, अगर बहुत टक्कर का मैच हुआ, बहुत क्लोज हुआ, इस्लाम खुद दे देगा उसको रीमैच, ठीक है। अगर रीमैच नहीं हुआ, ठीक है, तो इस्लाम हम तो महरूम हो गए ना भाई 2 लेजेंड से, तो हमारा नुकसान हो रहा है ये, क्योंकि भाई पैसा ही आगे, पैसा ही नहीं है,
ऊपर से और कोई ग्लोरी नहीं है। और एक और बात, इस्लाम ने भंडे आजम मार दिए, अल्लाह खैर करे, बिकॉज इट्स वन थिंग फ्रॉम 145 to 155, इट्स अनदर थिंग फ्रॉम 155 to 170। नहीं मेरे ख्याल से वो बढ़ नहीं। अच्छा खैर, मैं अभी इन सारी चीजों का ना रिस्पॉन्ड करता हूँ तुमको। इस्लाम नेचुरली बड़ा था अपनी वेट का, उसको जितना वेट कट में प्रॉब्लम हो रही थी ना, इस्लाम नेचुरली बड़ा था, वो वेल्टर वेट के लिए बिल्कुल ठीक है। बट उसका मैच वेल्टर वेट के बंदे के साथ होगा ना, तो ये बात भूल रहे हो यार। देखते हैं ना, अभी तो मैच हमने देखा ही नहीं क्या होता है। फोड़ता हुआ है ना, अब उसका वेल्टर वेट के बंदे से मैच है। से पावर होगी उसके पास, ज्यादा जान होगी, दागिस्तानी है यार वो, बहुत ताकत है इनमें। अरे ताकत तो खबीब तो मिडिल वेट वालों को भी पछाड़ देता है अभी भी इस साइज के साथ, उसका खुद का साइज हैवी वेट जैसा हो गया है। अच्छा, मतलब मजे की बात मैं आपको ये कह रहा था। अच्छा, बॉक्सिंग और इसके अंदर ना बहुत मेजर फर्क भी हैं। तुम ये देखो ना, अगर कनेलो और ना वो उसके पॉडकास्ट में आए थे, पाउंड फॉर पाउंड वाला जो तुम देखते हो ना, कनेलो आए थे और क्रोफर्ड आए थे, दोनों ने एक बात कही थी, जिस तरह का मेरिट जो है ना यूएफसी में फॉलो होता है ना, वो बॉक्सिंग में फॉलो नहीं होता। बॉक्सर हारा, उसने सबसे छोटे बंदे से लाके लड़ा, वापस कमबैक भी कर लिया। इसीलिए आप देखो यूएफसी में जो गिरता है वो बहुत बुरा गिरता है, क्योंकि उसका आगे भी तकरीब उसी लेवल के फाइटर से मुकाबला हो रहा होता है। सही है, उसी लेवल के फाइटर से बॉक्सर तो कहीं, अब तुम जॉर्ज फोरमैन का मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। रिटायरमेंट ली, प्रीचर बन गया था वो, 10 साल बाद वापस आया छोटे मोटे बॉक्सर से लड़ा, वापस कमबैक कर लिया, कॉन्फिडेंस आ गया, बाद में चैंपियन दोबारा बन गया ओल्डेस्ट। ये आपको एग्जांपल्स एमएमए में नहीं मिलते, ये आपको एग्जांपल्स एमएमए में नहीं मिलते, क्योंकि एमएमए में आपके को अगर आप हारे, नंबर 1 हारे, आप चैंपियन से हारे, तो आपका नंबर 2 या नंबर 3 से मुकाबला होगा। ठीक है, 10 पाउंड नहीं ऐड करो ना। हाँ, 10 पाउंड ऐड ही नहीं करो। 10 पाउंड। अब वो मुझे तो हर वेट पे 10 पाउंड नहीं ऐड करो ना, 5 पाउंड ऐड कर दो। शायद एमएमए को डिफरेंशिएट करना चाह रहा हो बॉक्सिंग से, कोई उसका रीजन हो डायना वाइट का, वी डोंट नो, बट द पॉइंट इज कि तुम्हारा पॉइंट काफी वैलिड है। वेट कट ही खत्म हो जाएगा, लोग बोलेंगे ये तो है भाई वेट कट जो है, इलिया जो था उससे पूछा आपने वेट कट क्यों किया, वो रो रहा था भाई, बोला भाई मेरी फट गई, हाथ में आ गई। सही बात है, मुझसे वेट कट नहीं हो रहा, बस हो गई, वेट कट भी करूं, ये भी करूं। वो नॉर्मली वेल्टर वेट है नॉर्मल जिंदगी में, और वो लड़ता फेदर वेट पे। हर बंदा एक से डेढ़ वेट छोड़ के लड़ रहा है, तो उसको भी टेंशन है ना। आप जितना वेट कम करोगे उतना आपकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है ना भाई। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे फाइटर्स अर्ली रिटायरमेंट भी इसी वजह से किए थे। खबीब का भी मुझे लगता है बहुत बड़ा रीजन वेट कट ही होगा भाई, वेट कट ही था, पगता जाते हैं। क्योंकि जिस टाइम खबीब चैंपियन तो उस टाइम कमारुल उस्मान को फोड़ रहा था यार। अब आप देखो, जब आप आखिरी वक्त में अपने फाइटर के लिए मेंटली तौर पे रेडी हो रहे होते हो, वो बेचारे वेट कट में लगे हुए होते हैं कि भाई किसी तरह स्केल्स मीट कर लें। ये एग्जॉस्टिंग नहीं है। अब उसके बाद अगले दिन बाद उनको फिर फाइट नाइट में उनका वेट डबल खा पी के और आते हैं, तो पता नहीं उस लेवल पे उनका वो होता है या नहीं होता। ये वाली बात तो हो गई कि पाउंड फॉर पाउंड में डिजर्व करता है नहीं करता। मेरे हिसाब से यार अभी करंट सिचुएशन में जो और लोग जो है ना थोड़ा हाइप से भी ज्यादा जो चीज ट्रेंड होती है उसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसको नंबर 1 कर भी देते हैं, तो अगर इस्लाम जेडीएम को हरा देता है वापस नंबर 1 हो जाएगा। और मगर अगर उस पर वैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बन जाएगा, वो जेडीएम को हराता है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये ना जस्टिन गेची से लड़े, लेकिन अगर आप अगर इसको कंसिडर नहीं मैं कह रहा हूँ जस्टिन गेजी से लड़े। हाँ, और पैडी का, चलो पैडी गेजी भी समझ आती है। हाँ, लेकिन पैडी गेजी में से फर्स्ट करो, गेजी ने हरा दिया उसको, पैडी को, फिर आप क्या करोगे? फिर गेजी से लड़वाएंगे। इसलिए सिंपल है, आप गेजी से मैच करा दो। गेजी ने यार बड़ी बनवाई अपनी, उसको एक चांस दे दो कि यार आपको एक और डाटा शॉट दे दिया, तीसरा डाटा शॉट दे दिया उसको, ताकि उसका चैप्टर भी क्लोज हो जाए। इसे से उससे पाया भाई गेजी, अल्लाह हाफिज। ठीक है, फिर आप लड़वाओ उसको पैडी से। ठीक है, बाकी उसके बाद आप लड़वाओ अरमान से, क्योंकि मोस्ट लाइकली अरमान से हारेगा। ये अरमान से अभी हार गया ना यार। मैं एक बात, ये अरमान से अभी हार गया। याद है वो सेज नॉर्थ कट आया था, हाइट बनी हुई थी, ये कर देगा वो कर देगा, वो हारे, खत्म। डायनामाइट का पैसा गया तेल ले ले यार। लेकिन अगर आप अरमान से लड़वा दिया गया, ये देखो वो भी तो टफेस्ट अपोनेंट से लड़ रहा है ना। इस्लाम ने इस्लाम अरमान से लड़ने को तैयार था। छोड़ दो, मैं इलिया की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखो, मजे की बात ये, अगर इलिया जो है अरमान को हरा देता है, वो वहां जेडीएम को हरा देता है, तो फाइट देखो उसके बाद जाएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में होगा, चैंपियन वाली फाइट होगी। बट अगेन हमारी किस्मत इतनी खराब है ना यूएफसी के मामले में कि हमारी ड्रीम फाइट हो नहीं पाती। ड्रीम फाइट नहीं हो पाती। एंड बहुत सारी ड्रीम फाइट तुम्हारी ये बात सही है कि देयर इज अ हाई चांस कि अरमान उसको हरा देगा। किसको? अरमान इलिया को हरा देगा मुझे। एग्जैक्टली। और अगर ये हो गया तो फिर अरमान ने अगर इसकी बॉक्सिंग को थोड़ा देख लिया ना पहले राउंड में, अरमान तो ऑलरेडी अपने कह दिया, अरमान इसको ले गया नीचे, अरमान खत्म कर देगा।
ये अरमान ने एक दफा थोड़ी बॉक्सिंग देख ली, उसके बाद अरमान की अच्छी खासी चेन है भाई। अरमान का भी इंटरव्यू सुन रहा था मैं, कह रहा था कि मैं एमएमए का फाइटर हूँ, मैं इससे बॉक्सिंग रेंज में लड़ूंगा ही क्यों, मैं इसको रेसलिंग कर करके इसको थका दूंगा। सिंपल। और वो अरमान काफी अच्छा इसलिए कह रहा हूँ अरमान का, मैं देखिए बात वही है, अगेन वही वाली बात है, अगेन बिगेस्ट मोटिव जो मेरे लिए है ना, वो इसकी रेसलिंग। नोबडी हैज टेस्टेड इट येट यार बट वो मे बी अरमान आए रेसलिंग करें और ये रेसलिंग के पागल हो यार जाए। देखो कि मारूफ उस्मान कितना अच्छा रेसलर था। हाँ अच्छा था। हाँ ठीक है, खमजत ने क्या किया था? हमजद ने जो भी किया था, अब ये खमजत के साथ ट्रेन करता है अरमान, तो सोचो लेवल क्या होगा। कहता है हमजद तो उसकी बजाते हैं अरमान की, देखा नहीं तो कहता है मुझसे 25 पाउंड बड़ा है, वो फिर भी लिहाज नहीं करता खमजत। अब ये अरमान ये कह रहा मेरा फिर भी लिहाज नहीं करता। अच्छा दूसरे टॉपिक पे आते हैं, ट्रेंडिंग। शॉन स्ट्रिकलैंड ने फिर से एक इवेंट में शॉन स्ट्रिकलैंड यार देखो नेडियस वाली हरकत की है, किसी को थप्पड़ वप्पड़ या मुक्का मारा। WWE में एक रेसलर्स थे जेफ हार्डी, मैट हार्डी, ओके ये इस तरह के जुड़ी होते हैं। मिड कार्टर, शॉन स्ट्रिकलैंड मिड कार्टर हो गया, उसका एक हाइप आया था, गलती से वो टाइटल जीत गया था, खत्म, गलती से टाइटल जीता था। फजूल तरीन उसका जैब है एमएमए में, फजूल तरीन जैब, उसका जैब ऐसा लगता है जैसे बंदे को ना वो कर रहा है कुछ बस ये कर रहा है बस। यार मुझे तो नेट डियाज पार्ट 2 लगता है, अब उसी तरह इवेंट्स पे जाके थप्पड़ मारा है, लड़ रहा है, अरे वो मेंटली अनस्टेबल बंदा है भाई वो। हाँ वो किसी और से जाके लड़ रहा है बस। अभी आज मैं चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब ये टाइटल जीते ना हमजद, अल्लाह करे जीत जाए फाइनली, इसके साथ की मैच करवा दो, इसकी इतनी बजाएगा ना ये स्ट्रिकलैंड की, इतनी बजाएगा तुम्हारी सोच है। हाँ तो ये तो और सिगरेट देखना, इसका वीडियो बना रहा होगा अभी फाइट के बाद, जैसे परेरा से नॉकआउट होने के बाद परेरा का दोस्त बन गया। बहुत पिटेगा खमजत से, बहुत ज्यादा पिटेगा। खमजत तो छोड़ेगा नहीं, अब वो इजराइल की तरह थोड़ी है जो स्टैंड अप लड़ेगा। खमजत तो उसको जान से मार देगा, क्योंकि उसने बातें भी बहुत की हैं खमजत के ऊपर, बहुत ज्यादा की है। खमजत नहीं छोड़ेगा से। सही है। तो नेक्स्ट वाला यार सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रेंडिंग जो है, आपने बेन एस्क्रिन की हेल्थ का आपको पता चला? हाँ वो तो रिकवर हो गया, उसको पैसे भी दे दे किसी ने। नहीं रिकवर नहीं हुआ अभी, नहीं अभी उसका सर्जरी हो गई, पैसे मिल गए सर्जरी के। बट मुझे जो शक पड़ रहा है, या तो जेक पॉल ने दिए या एंडी ट्वीट ने दिए, दोनों ने ट्वीट की थी। पैसे तो बेशक दिए होंगे, किसी बेनिफिटर ने दिए हैं, फैमिली ने कंफर्म किया है। और उसने भी क्या नाम है वो, उसका बहुत अच्छा डीसी भी बहुत अच्छा दोस्त है, इन सब लोगों ने भी कमेंट किया होगा। मेन चक्कर ये है कि इस उम्र के अंदर लंग्स खत्म हो गए, कोविड की टेस्ट करा दिया वो, कोविड नहीं उसको दो चीजें साथ हुई, निमोनिया हुआ साथ साथ स्टाफ इन्फेक्शन, दोनों चीजें लंग्स तक फैल गई और लंग्स खत्म हो गए। वेंटिलेटर पे था ये, उसको लंग्स अगर ट्रांसप्लांट ना होता शायद बचता भी ना। तो मतलब आप ये सोचो एक एथलीट, यार देखो जब आनी होती है ना बुराई, वो कभी भी आ सकती है, इट डजंट मैटर। तभी तुम्हें कहता हूं जो खाना खाओ, जैसे हमारे हालात हुए हुए एनीवे। तो यार जब इन एथलीट्स का हो सकता है तो आप और मैं क्यों टेंशन लेते हैं? जो बात है बस सुकून से खाएं आप। ठीक है। नेक्स्ट मिराब, मिराब को आपको क्या लगता है कि बैंथमवेट का इस वक्त गोट है? आई थिंक करंट गोट है। या 2 और फाइटें कर ले वो, फिर उसके बाद और कोई सीरीज की बीट नहीं कर सकता। बैंटमवेट का ऑल टाइम गोट है वो, ऑल टाइम गोट है, क्योंकि बैंटमवेट में और उसके खिलाफ कौन खड़ा हुआ है? सेजुडो खड़ा हुआ है, सेजुडो को हरा चुका है, पीटर यान हरा चुका है, डिलशॉ से मैच नहीं पढ़ पाया उसका, या मैच पढ़ पाया है? वो था मैच टीजे डिलशॉ से मैच हो नहीं उससे नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। चलो उसके शॉन ओमेली को बजा दी इसने। अब एक रह गया अल्जमेन स्टर्लिंग रह गया, वो उसके साथ पार्टनर भी, यानी कि फाइट होगी। वही अल्जमेन स्टर्लिंग उधर नहीं लड़ेगा, नहीं मतलब वही कह रहा हूं ना, है तो सेम डिवीजन क्यों नहीं लड़ेंगे? जैसे टीटो ऑर्टिज हो, नहीं वो अल्जमेन ऊपर चला गया, अल्जमेन फेदरवेट में चला गया, उधर चला गया ना, उससे लड़ा था ना, एल्सोवेर से लड़ा था, फेदरवेट में चला गया। हाँ जो एल्सोवेर जो अनडिफीटेड फाइटर चल रहा है, जिसका कह रहे हैं कि अलेक्जेंडर वोलोंस्की के साथ नेक्स्ट मैचअप हो सकता है। इलिया को भी कहते हैं कि शायद उसको डक किया उसने, वो अनडिफीटेड चल रहा है, 18-0 है वो, उसने अल्जमेन स्टर्लिंग को ही लास्ट मैच हराया। अच्छा था, मोसेव नाम है। हाँ 9 उसकी चल रही है, वो भी रशियन है। अच्छा तो इमेजिन के वो उस वाले फाइटर को कहते हैं, इलिया ने भी शायद डक किया है। इलिया उसको मैच नहीं दे रहा था, कहता कि हमेशा फिनिश करता है, इसने कभी कोई नॉकआउट नहीं किया, ये उसने एक्सक्यूज दिया था। बेटा लोग तो वेट कर रहे हैं इलिया की आवाज निकल जाएगी यार, लोगों की हटी हुई उससे यार, हटी हुई। मगर मैं एक बात बताऊं, मेरी उतनी जिस तरह लोगों की कॉर्नर से हटती थी ना, इलिया से उतनी नहीं हटती है। कॉकी लगता है, एरोगेंट है, बट इतना बदतमीज उस टाइप का नहीं है कि यार दूसरे के मजहब, बीवी और ये वाली ट्रैश टॉकिंग करता है, वो नहीं करता। मगर ये है कि मैं इसको इतना बुरा नहीं कहूंगा, असल में उसने इतने फैन फेवरेट्स को हरा दिया है कि लोग उसको अब ये जीत को हराएगा, लोगों की और चलेगी। और जिस तरह बोल के हराता है तो लगता है इंसल्ट लगती है ना उसके फैंस को। इलिया का ना अगेन पोरियर से मैच कराना चाहिए था, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पोरियर हॉलोवे का। अच्छा मैच होता, बहुत अच्छा मैच होता। और सेकंड जहां तक बीएमएफ लास्ट बात, इसको आज वाइंड अप करते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट बात ये थी मेरे एंड से कि ये जो वो है अपना बीएमएफ बेल्ट है भाई, यानी बीएमएफ बेल्ट है,
तो आप चलो MMA के रूल्स रखो, बट आप किसी तरह कोई रूल्स लेकर आओ जिससे MMA की साख को नुकसान ना हो, और आप ये बात कर लो कि खुदा के वास्ते भाई स्ट्राइकिंग पे लड़ो, या कोई ऐसे रूल थोड़े बहुत ट्विच कर दो कि MMA हो बट कुछ राउंड्स में हो, एक स्पेशल फाइट कर दो ना BMF, कि स्ट्राइकर्स को फायदा मिल जाए, जो किक मार सकते हैं और वो मार सकते हैं, नीचे भी लेके जा रहे हैं तो मतलब थोड़ा बहुत रूल इस तरह लगा दे, ज्यादा से ज्यादा नीचे लेके जा सकते हैं, कुछ चेंज कर दे ताकि BMF की बात तो बने ना यार। वैसे एक अब बात BMF बताऊं? में बेकार बेल्ट बन गई ना, और ऊपर से BMF जो है वो तो इलीट पूरी है ना भाई यार, मगर तुम तो उसको तुम्हारा पॉइंट बहुत सही है, लेकिन तुम अगर इज्जत नहीं मिल रही ना बेल्ट को, चूतिया बेल्ट है, कभी यहाँ जा रही है कभी वहां जा रही है, भाई फायदा नहीं है ना। वो तो है। BMF अभी कौन है? इलीट पूरी है, सही है, तो वो क्यों लड़ रहे हैं आपस में BMF के लिए? बट तुम्हारा ये जो पॉइंट है ना कि सिर्फ स्ट्राइकर्स को रख दो, मैं इसके ऊपर एक बात करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा सबको रखो, करवाओ स्ट्राइकिंग सबसे। एक्चुअली जितने भी फाइट्स हुई हैं हाँ। BMF की, वो सब प्रीडोमिनेटली स्ट्राइकिंग की भी हुई हैं यार। अगेन जिसकी भी करानी है तो आप या तो बेल्ट प्रॉपर पास ऑन करो, प्रॉपर चैंपियनशिप दो किसी को, या तो रूल वो कराओ ना BMF वाली फाइट, तो या उसको प्रॉपर डिफेंड करवाओ। एग्जैक्टली। अब जैसे कहा डिफेंड क्यों नहीं हुई? अब जब इलिया और उसकी हुई थी फाइट, बट वो ये कहते हैं कि वो सेम डिवीजन में नहीं हुई थी तो इसलिए डिफेंड नहीं हुई, वरना इलिया त्रिपुरिया BMF होता। बेकार बातें यार, बेकार बेल्ट है, बेकार प्रोजेक्ट है। या तो फिर उसको डिफेंड करे प्रॉपर, भाई लीनियज बनाओ बेल्ट का प्रॉपर, इज्जत दो बेल्ट को तो बात चलेगी। भाई मैस्विडाल ने जब जीती थी उसने एक दफा भी डिफेंड नहीं की थी, 2-3 साल से उसके पास ये बेल्ट थी। ऐसा ही है, तो ये फैक्टर है। बस लास्ट पॉइंट पे हम आ जाते हैं, वो उसको फिर खत्म करते हैं। हाँ। जैक मैडेलिना और इस्लाम माकाचेव, इस फाइट के बारे में ब्रेक डाउन करो। 55-45 सॉरी 50-50 आई वुड से 50-50 है। हाँ, जैक मैडेलिना को आप बहुत हल्का ले रहे हो, वो ऑस्ट्रेलिया ने 170 का चैंपियन है, उसने बिलाल की बजा दी, वो बॉक्सर है। डस्टिन पोरियर का एक वर्जन एक्स्ट्रा है, डस्टिन पोरियर का जो 36 साल वर्जन है उसने इस्लाम की बजा दी थी, तो वो जो उसका एडवांस वर्जन है वो क्या करेगा? तो आप ये बात भूल रहे हो। ऊपर से उसका टेक डाउन डिफेंस बहुत टाइट है, वो एक विनिंग स्ट्रीक पे है, तो इतने कोई हलवा फाइट नहीं है। इस्लाम के लिए बहुत मुश्किल डिवीजन है इस टाइम वेल्टरवेट, बहुत बड़े फाइटर्स आ गए उसमें, तो वो भी बैठा हुआ है, आपको वो भी वापस आ गया है, शफकत भी आ गया, वो लेजेंड कमारू उस्मान भी तो वापस आ गया, कमारू उस्मान भी आ गया, कमारू उस्मान है, शफकत है, इवन कोल्बी कविंटन है, लियोन एडवर्ड्स है, बिलाल है, इयान गैरी बकाजो, वो भी जबरदस्त फाइटर, अच्छे खासी बड़ी फौज बैठी हुई है, वेल्टरवेट बैठी हुई है। बट मैं ये कहूंगा, जरूर ये कहूंगा, फिर भी एज इस्लाम को इसलिए दूंगा, वजह पता है क्या? देखो, जैक मैडेलिना फिर भी अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की नहीं था। अगेन अरे तू नहीं समझ रहा जानी, इट्स नॉट अबाउट की स्किल तेल है, साइज। मुझे लग रहा है अगर इस्लाम लाइट वेट है और नॉर्मल उसका वेट वेल्टर वेट वाला है नॉर्मल जिंदगी में, तो उन भाई साहब का नॉर्मल वेट लाइट हेवी वेट की साइज में, फिर हाइट का है, रीच का है, ओवरऑल वेट का है। एक तो वेट मीट करना होता है, हाँ भाई हमें क्वालिफाई कर लिया, फिर पूरी बैठ के फोड़ के आते हैं, 220 kg ऊपर होके आ जाते हैं, फिर उसका इफेक्ट अलग है, फिर एक्सपोजर अलग है, तो ये बहुत मुश्किल फाइट है। मुश्किल फाइट तो बहुत मुश्किल फाइट है, 50-50 है भाई, 50-50 है। बट मैं थोड़ा सा फिर भी एज, पता है, थोड़ा एज तो दूंगा मैं इस्लाम को भी, बट बात ये है कि मुझे 50-50 लग रही है। फाइट बहुत टफ होगी और मुझे लग रहा है डिसीजन पे जाएगी। अरे डिसीजन पे ही, डिसीजन वाली फाइट है, वो सबमिट नहीं कर सकता, सबमिट नहीं होगा। डैम ह्यूज भाई, डैम ह्यूज। एंड यार ऐसा भी हो सकता है कि इस्लाम भी बहुत ह्यूज होके आ जाए। क्या चीज? क्या पता इस्लाम को बहुत सूट करे वेल्टरवेट, अभी हमें पता नहीं हो सकता है। बट अगेन एक बंदा नेचुरली वेल्टरवेट है, एक बंदा नेचुरली लाइट मिडिल वेट है, हाँ, और उनकी आप फाइट करवा रहे हो, फिर 24 घंटे का फर्क आ रहा है, उनको बोलो खाओ खाना बैठ के, तो ये फर्क तो पड़ेगा ना। तो बस यही है। मैं फिर भी देखो, मगर फाइट को ब्रेक डाउन कैसे करोगे, किस तरह कहाँ तक जाएगी? यार 5 राउंड में देखा जाएगा कि क्या होता है फाइट में, उसको देखना पड़ेगा बाद में कि क्या होगा, बट टाइम लगेगा उसके। चले हम अब अपनी एपिसोड को कंक्लूड करते हैं। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर किएगा, एंड जरूर अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर एपिसोड कैसी लगी, और अपना फीडबैक जरूर देगा। आप किनके ओपिनियन से एग्री करते हैं, किसके डिसएग्री करते हैं, कोई भी चीज़ हो जरूर अपने कमेंट्स में हमें शेयर करके बताइएगा, एंड वी विल ट्राई टू गेट बैक to you in the next podcast.